इतना भाव आज परीक्षित जी के अंदर है, कथा के लिए इतनी आतुरता चाहिए, इतने भाव चाहिए, तो कल्याण निश्चित होगा, निश्चित होगा। तो अतः पृच्छामि संसिद्धम योगी नाम परमम गुरु पुरुषस्य यत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। हे गुरुओं के परम गुरु सतगुरुदेव भगवान, आप श्री के चरणों में मेरा ये निवेदन है, जिस मनुष्य की 7 दिन में मृत्यु होने वाली है उसको क्या करना चाहिए? अतः पृच्छामि संसिद्धम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। जो म्रियमाणस्य मरने वाला जो व्यक्ति है, प्रति क्षण जिसकी आयु कम हो रही है, और 7 ही दिन में जिसको मर जाना, उसको करना क्या चाहिए? सज्जनों, ये इतना हृदय को छू गया ये प्रश्न श्री सुखदेव जी के, और चाहकर भी वो श्री सुखदेव जी अपने अश्रु बिंदुओं को नहीं रोक पाए, गदगद हो गए, हृदय प्रसन्न हो गया। ऐसे शिष्यों से गुरु प्रसन्न होते हैं जो ये पूछें कि मुझे भगवान कब मिलेंगे, मेरे भजन में क्या त्रुटि है, प्रभु मेरी आयु जा रही है, एक एक क्षण कर करके मेरा कल्याण कीजिए, मुझे बचाइए इस दावानल से। साधु भूखा प्रेम का धन का भूखा ना, जो साधु धन का भूखा वो तो साधु नहीं। संत हरि चर्चा से ही प्रसन्न होते हैं, संत तो लालायित होते हैं, कोई ऐसा अधिकारी शिष्य हमें मिले जिनको इस भक्ति का खजाना हम दें। लेकिन माया के पुजारी मिलते हैं तो उनको कहां तक, संतों के पास माया थोड़ी है, वो तो माया से निवृत्त हैं। फंसने वाली चीज सबको चाहिए, सुलझने वाली चीज के ग्राहक बहुत कम है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। इसीलिए आज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, और हमको एक संदेश दे देते हैं, जब कोई भगवान के प्यारे मिले तो हरि कथा पूछो उनसे, अपने उद्धार का मार्ग पूछिए। इस झूठे अभिमान में कुछ नहीं धरा भैया, सब यहीं रह जाएगा, इस धरा पर ही धरा का धरा रह जाएगा। यदि मृत्यु से पहले तुमने भगवान के उस परम रहस्य को, उस परम रस को प्राप्त नहीं किया तो, और 7 दिन में ही सबकी मृत्यु होनी है इस धरा पर जितने भी जीव हैं, 8वां दिन होगा ही नहीं, 7 दिन में ही जन्म होगा, 7 दिन में ही मृत्यु होगी, 7 दिन में ही पाप कर्म होंगे, 7 दिन में ही सत्कर्म होंगे। वही 7 दिन रहेंगे, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, इससे अलावा कोई दिन नहीं होंगे। इन 7 दिन के चक्र में ही ये जीव अच्छे बुरे पाप पुण्य कर्म करता है, और 7 दिन में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो अब कहते हैं, वरियाने ते प्रश्नों को तो लोक हृतम नृपः। वरियानेस्ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपः। एक हे राजन, आपने जगत कल्याण के लिए प्रश्न किए हैं, अपने लिए नहीं कहे। राजन, लोगों के पास तो ये प्रश्न करने का समय ही नहीं है, ना सुनने का समय है। फिर भी आपकी भक्ति को, आपके हृदय में प्रभु के प्रति समर्पण को देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया है। अब शांति पूर्वक और सावधानी से सुनो। जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए? उसको तस्मात् भारत सर्व आत्मा भगवान ईश्वरो हरि
श्रोतव्य कीर्ति तवश्य समर्तव्य चेष्टाभ्यम। जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो उसको ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुननी चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि कान में बीमारी हो गई है। दुनिया की चुगली सुन सुनकर कान खराब हो चुके हैं। कान में कल भी बताया प्रथम दिन की कथा में तो कान खजूरे घुसे हुए। एक तो है दूसरे की चुगली सुनने का और एक कान खजूरा अपनी बड़ाई सुनने का। जब तक जीव अपनी बड़ाई नहीं सुन लेता उसको चैन नहीं आता है। ये सबसे बड़े घातक हैं भक्ति के अंदर, ये विष हैं, विष्टा कहा संतों ने से। हे गुरु महाराज, तो जब हम ज्यादा से ज्यादा इस कानों को कथा सुनाएंगे तो उन्होंने कहा तस्मात् भारत सर्व आत्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य। भगवान की ज्यादा से ज्यादा कथा सुननी चाहिए और कथा उन लोगों से नहीं सुननी चाहिए जो संसार की बात करें, उलझने वाली बात करें, सुलझने वाली बात करें। ऐसे संतों से कथा सुननी चाहिए। तो इसलिए बाबा तुलसी ने लिखा है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, राम कथा शशि